पुराना हॉस्पिटल चुपचाप खड़ा था। वो पिपल नगर के सुस्त टाउन के ठीक बाहर एक छोटी ग्रासी पहाड़ी पर बसा हुआ था। पास में एक बड़ा पुराना बैनियन ट्री पहरा दे रहा था और उसकी लंबी लटकती जड़ें हवा में धीरे धीरे झूलती थीं। ऐसा लगता था मानो वो दिन भर भूली बिसरी कहानियां फुसफुसा रही हों। हवा इन हल्की फुसफुसाहटों को हवा में ले जाती थी। हॉस्पिटल खुद भी हमेशा काफी उदास और अकेला दिखता था। टाउन पर एक पेशेंट नजर से निगरानी रखता हुआ। बिल्डिंग पर उम्र का असर साफ दिखता था और उसकी खिड़कियां, जिनमें से कई टूटी हुई थीं, खाली आंखों जैसी थीं। वो दूर पहाड़ियों की तरफ बिना पलक झपकाए घूरती रहती थीं। उखड़ा हुआ पेंट फीके हल्दी के रंग का पुरानी स्किन की तरह लटका हुआ था। मेन गेट, जो जंग लगे लोहे का बना था, दर्दनाक आवाज करता था। जब भी हवा उसे धक्का देती तो आहें भरता था। एक जंगली बेतरतीब उगा हुआ गार्डन उस टूटी फूटी बिल्डिंग को घेरे हुए था और वहां ऊंची ऊंची घास के बीच भूले बिसरे फूल खिलते थे। रात में हॉस्पिटल पूरी तरह बदल जाता था। परछाइयां लंबी हो जाती और शरारती आत्माओं की तरह नाचती थीं। चांदनी जब आती तो अजीब हिलती डुलती आकृतियां बनाती, दीवारों को सिल्वर और ग्रे रंगों में रंग देती। यहाँ की खामोशी गहरी और भारी थी। यह टाउन की शांति से अलग थी। सोए हुए घरों की सुकून भरी चुप्पी नहीं, बल्कि एक ऐसी खामोशी जो सांस रोके इंतजार कर रही हो। इस अकेले बिल्डिंग की एक स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन थी। पिपल नगर के भले लोग ज्यादातर इससे दूर ही रहते थे, खासकर सूरज डूबने के बाद। यहाँ तक कि सबसे बहादुर लड़के भी, जो जवानी के जोश से भरे होते थे, अंधेरा होने के बाद हॉस्पिटल से कोसों दूर रहते थे। वे शायद कोई धुन सीटी में बजाते हुए तेजी से गुजर जाते थे। इसे एक ऐसी जगह के तौर पर जाना जाता था जिसे उसके भूतों के लिए छोड़ देना ही बेहतर था। एक ऐसी जगह जहां परछाइयों में बहुत सारे सीक्रेट्स छिपे थे। पिपल नगर के बड़े बुजुर्ग कई कहानियां सुनाते थे। वे बताते थे कि हॉस्पिटल भूतिया क्यों था। बहुत पहले एक भयानक फैली हुई बीमारी के समय यह बहुत दुहक भरी जगह थी। कहते हैं कई आत्माओं ने इसकी दीवारों के अंदर दम तोड़ा था। उनकी आखिरी आहें धूल भरे कमरों में कैद हो गई थीं और उनकी कहानियां पुरानी दवा की महक की तरह बाकी रह गई थीं। दीवारों को सारा दर्द और डर याद था। एक खास कहानी अक्सर फुसफुसाई जाती थी। यह सिस्टर एग्नेस नाम की एक दयालु नर्स के बारे में थी। उसने उस मुश्किल समय में बिना थके काम किया था। कहते हैं कि उसकी आत्मा ने कभी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। कुछ लोगों ने एक हल्की धीमी रोशनी देखने का दावा किया। उसका लैंप, जो अंधेरे वार्ड्स में धीरे धीरे घूमता था, वह अब भी मरीजों को सहारा देने के लिए ढूंढ रही थी। एक अकेली जगह पर एक नेक देखभाल करने वाली आत्मा। कभी कभी दूसरी अजीब आवाजें भी सुनाई देती थीं। शांत रातों में हल्के रोने की आवाज आती, शायद किसी बच्चे की खोई हुई सिसकी, धीमी और उदास, या मेडिकल टूल्स की दूर से आती मेटल की खनक। ये बेचैन करने वाली आवाजें हवा के साथ बहकर पहाड़ी से नीचे शांत टाउन तक पहुंचती और अंधेरे में दिलों की धड़कनें थोड़ी तेज कर देती थीं। सबको हॉस्पिटल के पास्ट की याद दिलाती थीं। ये कहानियां, चाहे पूरी तरह सच हो या नहीं, पुरानी बिल्डिंग के चारों ओर डर का एक घना जाल बुन देती थी। उन्होंने भूतिया हॉस्पिटल की लेजेंड को जिंदा रखा था। हॉस्पिटल सिर्फ ईंट और गारे से कहीं ज्यादा था। यह पिपल नगर के लिए यादों का घर बन गया था। दुखद बसी हुई यादें जो मिटने से इनकार करती थी। टाउन के भूले हुए दुखों का एक खामोश स्मारक। उसकी मौजूदगी एक लगातार फुसफुसाती हुई याद थी। छोटा रोहान पिपल नगर में रहता था। वो करीब 10 साल का लड़का था और उसका दिमाग हमेशा क्यूरियोसिटी से भरा रहता था। उसे एडवेंचर की कहानियां और उलझी हुई मिस्ट्रीज बहुत पसंद थीं। पुराना वीरान हॉस्पिटल अक्सर उसे अपनी ओर खींचता था। यह उसके दरवाजे पर एक बड़ी अनसुलझी पहेली थी और वह सोचता था कि अंदर कौन से सीक्रेट्स छिपे होंगे। उसे उसकी खामोश दीवारों की तरफ एक अजीब खिंचाव महसूस होता था। रोहन के 2 बहुत अच्छे दोस्त थे। मीना समझदार, शांत और अक्सर चुप रहती थी। उसे आम के पेड़ के नीचे किताबें पढ़ना पसंद था। समीर ज्यादा ऊधमी था, हमेशा शरारत के लिए तैयार। वो सबसे ऊंचे पेड़ों पर सबसे पहले चढ़ जाता था। वे एक पक्का ग्रुप थे, लगभग भाई बहन जैसे। पिपल नगर की धूल भरी गलियों और खेतों में साथ घूमते थे। सीक्रेट्स और मिठाइयां और छोटे छोटे एडवेंचर्स शेयर करते थे। हिम्मत वाला प्लान एक शाम बनने लगा। बच्चे बड़े बानियन ट्री के पास बैठे थे। सूरज डूब रहा था, आसमान को नारंगी रंग में रंग रहा था। समीर ने आंखों में शरारती चमक के साथ कहा, क्या तुम इतने बहादुर हो रोहान? इतने बहादुर कि पुराने हॉस्पिटल के अंदर जा सको?
रोहन की आंखें एक्साइटमेंट के रोमांच से चमक उठी। मीना की रीढ़ में हल्की सी कंपकंपी दौड़ गई। उन्होंने रात के लिए अपनी सिंपल तैयारियां की। रोहन को एक पुरानी टिमटिमाती हुई टॉर्च मिली। उसकी रोशनी कमजोर थी, पर कुछ नहीं से तो बेहतर थी। समीर ने गर्व से माचिस की एक छोटी डिब्बी निकाली। जस्ट इन केस, उसने कॉन्फिडेंट होकर सिर हिलाते हुए कहा। मीना ने अपनी फेवरेट स्टोरी बुक लाने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद इससे उन्हें कुछ हिम्मत मिलेगी। वे तब जाएंगे जब चांद आसमान में ऊंचा होगा, जब हॉस्पिटल में परछाइयां सबसे गहरी होंगी। पुराने हॉस्पिटल का गेट जोर से चरमराया। गहरी रात में यह एक दर्दनाक आवाज थी। ठंडी सीलन भरी हवा के एक झोंके ने उनका स्वागत किया। उसमें सड़न और भूली बिसरी दवाइयों की महक थी। अंदर हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे एक नरम ग्रे कंबल ने सब कुछ ढक रखा हो। खामोशी ने उन्हें चारों तरफ से दबा लिया। यह एक ऐसी खामोशी थी जो सुनती हुई लगती थी। वे दबे पांव एक पुराने वार्ड जैसे कमरे में घुसे। टूटी खिड़की से चांदनी की एक पतली किरण आ रही थी, जो सीन पर एक फीकी भूतियां रोशनी डाल रही थी। बीच में एक पुराना लोहे का बेड खड़ा था, जिस पर एक अकेली फटी हुई सफेद चादर पड़ी थी। छत से मकड़ी के जाले भूतियां सजावट की तरह लटक रहे थे। हवा के हल्के झोंकों में धीरे धीरे हिल रहे थे। दवा की एक हल्की तीखी महक अब भी बाकी थी। अचानक उन्हें एक हल्की साफ आवाज सुनाई दी। यह पास वाले कमरे से आई, जो अंधेरा और अनदेखा था। एक धीमी आह भरने जैसी फुसफुसाहट, जैसे थकी हुई सांस। क्या यह सिर्फ हवा का धोखा था, या कुछ और था, कुछ ऐसा जो देख रहा हो? फिर एक और आवाज आई, धीमी और लयबद्ध। रॉक क्रीक, रॉक क्रीक। एक लगातार डरावनी आवाज, जैसे कोई पुरानी लकड़ी की रॉकिंग चेयर अपने आप हिल रही हो। उनके छोटे दिल जोर जोर से ढोल की तरह बजने लगे। डर ने ठंडा और अचानक उन्हें कसकर पकड़ लिया। समीर के मुंह से एक छोटी डरी हुई चीख निकल गई। रोहन ने झट से मीना का कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया। बिना एक शब्द कहे वे मुड़े और भागे। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे, परछाइयों से बाहर। रात की ठंडी हवा में वे रोहन के घर पहुंचने तक नहीं रुके। हाँफते हुए उन्होंने अपनी कहानी हर उस इंसान को सुनाई जिसने सुनी। पहाड़ी पर बना हॉस्पिटल एक मिस्ट्री बना रहा।